मसीही लोगों की जिंदगी में दुख है बहुत। तो अभी आप सवाल करो पहले, उसके आगे फिर चलेंगे। पिछले दिनों में जो कुछ सीखा उसको लेकर यदि किसी के अंदर कोई सवाल है तो सिर्फ 5 मिनट दिए जाएंगे, तो 5 मिनट में उस बात को क्लियर करेंगे। अगर फिर भी कोई बात रहेगी तो फिर अगले बार देखेंगे। 5 मिनट है आपके पास कि जो पहले सीखा है या जो अभी मैंने कहा इसको लेकर यदि कोई सवाल है तो आप कर सकते हो। यदि कोई बात समझ नहीं आती तो आप सवाल कर सकते हो। पिछले दिनों में जो कुछ सीखा उसको लेकर अगर आपके मन में कोई गलत फहमी है कि शायद ये अपनी ओर से ही कह देते हैं, अगर कोई ऐसी बात आपके मन में है तो उसे आप कर सकते हो। 5 मिनट के लिए हम उसे क्लियर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। सवाल मेरा सीगा जी। हाँ जी सर। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਡੇਟ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਸੀਗਾ। ओके। यूहन्ना दी इंजील 8 अध्याय 31 वर्ष। जल्दी जल्दी। जॉन चैप्टर 8 वर्स 31। यूहन्ना दी इंजील 8 अध्याय 31 वर्ष। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रीति की कहा। रुकेंगे। यीशु मसीह ने उन यहूदियों को जिन्होंने उस पर ईमान किया था, जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, जिन्होंने उसकी प्रतीत की थी, यहूदियों के लिए, उन यहूदियों से अब यीशु मसीह बात कर रहा है जिन्होंने विश्वास कर लिया। और आज हमारे बहुत सारे लोगों में यही गलतफहमी है कि बाइबल में लिखा है कि जो विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा, लेकिन लफ्ज की गहराई को नहीं समझते। तो मैटर क्या है? परमेश्वर की इच्छा की पहचान में बढ़ते जाना है और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाना है। अब वो शब्द जो है उस इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, शब्द अपने आप में ही उस बात को क्लियर करता है। जो विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। ये कौन सा टेंस है जी? अंग्रेजी जानने वाले बोले कौन सा टेंस है? प्रेजेंट तो नहीं है। जो ईमान लाएगा वो बचाया बचा नहीं है। तो हमारे मसीही लोगों में क्या सिखाया जाता है? जिसने ईमान जो ले आया है वो बच गया है, वो अपने आप को स्वर्ग का अधिकारी बता रहा है और उसको पता है कि शाम को वो ठेके पर जाता है, उसे पता है वो जनाकारी पूरी कर रहा है, उसे पता है कि संसार में जितने पाप हैं सारे उसके अंदर हैं, लेकिन वो एक बात को लेकर कह रहा है कि मैंने विश्वास कर लिया है, अभी मेरा उद्धार हो चुका होना है। जक्कई को बोला आज इस घर में नजात आई है, अब इसे संभाल कर रखना, ये तेरे ऊपर है। हालेलुया। बचाया जाएगा, बच नहीं गया। तो यीशु मसीह उन यहूदियों को जिनके अंदर ये गलत फहमी थी कि हमने विश्वास कर लिया अब हमारा उद्धार हो गया है, तो यीशु मसीह अगली बात क्या कह रहा है? जिन यहूदियों ने उस पर ईमान किया उन यहूदियों से यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मेरे हुक्म पर खड़े रहोगे तो मेरे शागिर्द ठहरोगे। हालेलुया। तो एक ही बात, क्या कहीं यीशु मसीह ने हुक्म दिया है कि आपने इस दिन को मनाना है जब मैं पैदा हुआ था? उसने ये भी नहीं कहा कि नहीं मनाना। बस अब आगे चलते हैं। ये भी यादगारी के लिए लोग मनाते हैं। अगर हम क्रिसमस नहीं मनाते तो यीशु के जिंदा होने पर फिर हम क्यों ही मान रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जस्ट वेट। नंबर 1, यीशु मसीह के जन्म का उसके जिंदा होने से कोई संबंध नहीं है। पहला पॉइंट गौर दें। पैदा हुआ तो मरा। जस्ट वेट, मैं वो भी बात बताऊंगा। नंबर 1, यीशु मसीह के जिंदा होने का उसके जन्म से कोई संबंध नहीं है। अब वो यहूदियों से बात करते हुए क्या कह रहा है? वो कहते हैं हम मूसा के शागिर्द हैं। तो यीशु मसीह उनको क्या जवाब दे रहा था? मूसा से पहले मैं था। वो कहते इसकी उम्र तो 30 से 33 साल की उम्र है और ये कह रहा है कि मैं मूसा से पहले था। उन्होंने कहा हमारे बाप दाऊद ने ये कहा, उसने कहा दाऊद से पहले मैं था। उन्होंने कहा हम अब्राहम की संतान हैं, उसने कहा अब्राहम से पहले भी। वो अल्फा है, वो ओमेगा है। जो बदन आया उसके ऊपर अगले दिनों में हमने विचार करना है। ये सब्जेक्ट भी यही है, परमेश्वर को जानना।
परमेश्वर को जानना है, किस तरीके से जानना है। यीशु मसीह का नाम जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो यीशु का एक नाम नहीं है। जब नामों के चक्कर में पढ़ते हैं तो उसके कितने नाम हमारे सामने आ जाते हैं। तो नाम को लेकर भी क्या कहा, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम क्या रखना। तो हम लोग तो यीशु कह रहे हैं, यानी खुदा हमारे साथ। तो फिर इमानुएल नाम होना चाहिए था। तो नाम क्या रखा गया, यीशु मसीह रखा गया। हालेलुया। तो अब जो उंगली उठाने वाला वो क्या कहेगा कि नबी के द्वारा नबूवत हुई कि उसका नाम इमानुएल रखना। लेकिन इमानुएल रखना नाम, लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं कि किसी भी इंसान ने यीशु मसीह को इमानुएल कहकर पुकारा ही नहीं। हे यीशु नासरी दाऊद के पुत्र मेरे ऊपर दया कर। कौन सा नाम जी? तो फिर इमानुएल तो नहीं था, तो इसका मतलब नबी ने झूठ बोला था। तो हम लोग क्या मैटर चला हमारा, हम लोगों ने जितना सुना है हम उतना ही जानते हैं। बाइबल क्या बताती है, मैंने कई बार बताया, खुदा ने जो हुक्म दिए हैं, उन्होंने कहा कि मैं तो तुम्हारे आगे आशीष रखता हूं और श्राप रखता हूं। आशीष के लिए तुम्हें यह करना है, श्राप के लिए यदि तुम करोगे तो यह मिलेगा। तुम्हारे आगे दोनों इच्छा रखती, करना तुमने है। अब जहां जहां जिस तरीके का हुक्म दिया, यदि उन्होंने मिलाप का तंबू बनाना शुरू किया, जैसा जैसा खुदा ने कहा वैसा वैसा ही उन्होंने किया। यहां तक कि डोरियों के जो रंग भी बताए गए थे उनमें भी उन्होंने अपनी मर्जी का एक भी रंग नहीं डाला। जब सुलेमान ने परमेश्वर की हैकल को बनाया तो उसी हुक्म के अनुसार जैसा खुदा ने कहा था वैसा ही बनाया। जब पूरी हैकल बन गई, सुलेमान ने वहां पर दुआ की, ऐ खुदावंद खुदा, जैसा तेरा हुक्म था मैंने तेरे हुक्म के मुताबिक इस हैकल को उसी तरीके से बनाया है। इसमें मैंने कहीं भी 1% अपनी मर्जी को पूरा नहीं किया। अब जबकि तेरा भवन तेरी मर्जी के अनुसार बन गया है, इसलिए अब मेरा मांगना फर्ज है और जो मैं कहूंगा वो तुझे करना होगा। अब क्या लिखा है कुरिन्थियों के खत में, अब वो हैकल तुम हो। प्रेज़ द लॉर्ड। सुलेमान को हुक्म दिया, इस तरीके के पत्थरों, हीरे, मोती, जवाहरातों से इस हैकल को बनाना है, इस मंदिर को बनाना है। अब परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, वो मंदिर जो सुलेमान ने बनाया था, वो मंदिर जो मूसा के जमाने में हारून जाजे के समय में बनाया गया था, वो मिलाप का तंबू, और अब वो मिलाप का तंबू तुम हो। और ये तंबू जब बनना है तो इसमें भी तेरी अपनी एक भी मर्जी पूरी। यदि तू अपनी मर्जी रखेगा तो सुलेमान की तरह तू फक्र के साथ मुझसे कह नहीं सकता कि अब इस भवन में होने वाली हर एक प्रार्थना पर तेरे कान लगे रहने चाहिए। और जब भी कभी कोई किसी गुलामी में चला जाए, किसी मुसीबत में चला जाए, ऐ खुदावन खुदा, तेरे इस भवन की तरफ यदि वो मुंह करके और हाथ उठाकर दुआ करे, तू स्वर्ग से सुनकर उसकी दुआ का जवाब देना। वो मंदिर जो उसके मर्जी के अनुसार बना था, जब डैनियल के समय में मुसीबत आई और लिखा कि डैनियल को जब पता चला तो उसे यरूशलेम की तरफ खुलने वाली खिड़की को खोला और अपने हाथ उठाकर खुदावंद खुदा से दुआ की, और खुदा ने सुलेमान से किए हुए उस वायदे को याद किया। और डैनियल के लिए, इससे पहले के डैनियल को शेरों की मांद में डाला जाता, खुदावंद खुदा ने डैनियल के मांद में जाने से पहले अपने फरिश्ते को वहां पर भेजा और फरिश्ते से कहा कि तूने इस किस्म का मैसेज शेर को देना है। और शेरों को फिर उसने क्या कहा, तुम्हारे पास तुम्हारा पसंदीदा भोजन आ रहा है, लेकिन हुक्म क्या है, तुम लोगों को रोजा रखना है। अब शेर जो है वो खुदा की बात को लेकिन बंदा नहीं मानता। गधी जो है वो नबी के जगह पर काम कर रही है, उससे सामने खड़ा फरिश्ता नजर आ रहा है, पर गधी पर सवार उस नबी को, बिल्याम को फरिश्ता नजर नहीं आ रहा। खुदावंद खुदा ने कहा, जा तू मछली पकड़ के ला। वो मछली पकड़ के लाए और उसके मुंह से खुदावंद खुदा ने सिक्का निकाल के उसे दिया। मछली खुदा के हुक्म को पूरा करते हुए वो सारा काम कर रही है। खुदावंद खुदा
जानवर को भी जो हुक्म देता है, जानवर भी उसके हुक्म के अनुसार चलता है, लेकिन जिसे अपनी छवि पर बनाया वो उसके हुक्म के अनुसार चलने के लिए तैयार नहीं, और उसने अपनी मर्जी की जो चीजें हैं उसमें ऐड की हैं। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने जो हुक्म दिया वो तो ये है, जब पकड़वाया जाना था, हुक्म क्या था? मेरी यादगारी के लिए तुम इस रीति से ये किया करो, जब तुम ये करोगे तो लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम ये क्यों करते हो, तो तुम्हारा जवाब होगा मेरी यादगारी के लिए किया करो। यीशु मसीह ने कहा मेरी यादगारी के लिए क्यों करना है? ताकि दुनिया को पता चले मैंने तुम्हारी निजात के लिए अपनी कुर्बानी दी है, अपना बलिदान दिया है। हालेलुया। हुक्म दिया जिस चीज को मनाना था। खुदावंद खुदा ने कहा सबत तुम्हारे लिए पाक माना जाए। यहूदियों को हुक्म था और आज तक वो यहूदी मान रहे हैं। जो करने को कहा खुदा ने उसी तरीके से करना है। 4 इंसान जो है वो मिलाप के तंबू को कंधों पर उठाएंगे, खुदावंद खुदा ने कहा, और 4 लोग ही उठाते थे। जब रथ पर लाकर उन्होंने बुलाया तो वहां पर भी तो ये नहीं लिखा था कि रथ पर नहीं ला सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। जब खुदावंद खुदा ने हुक्म दिया था कि कंधों पर उठाकर लाना है, लेकिन वहां पर यह नहीं लिखा था कि और कोई काम हो और किसी तरीके से नहीं लाना। लेकिन जब उन्होंने और तरीके से उसे लाने की कोशिश की, और विचार भी गलत नहीं थे, इरादा भी गलत नहीं था, और पूरी शानो शौकत के साथ आगे आगे नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और सभी तरीका अच्छा है, उसको रथ के ऊपर रखा हुआ है। लिखा जैसे ही रथ का टायर जो था वो पत्थर के ऊपर आया, और जैसे ही वो मिलाप का संदूक गिरने लगा, एक इंसान ने उसे अपने हाथ से रोकने की कोशिश की। गलत किया? क्या इरादा गलत था? इरादा गलत नहीं था। यदि हम क्रिसमस को मनाते हैं, इरादा गलत नहीं है। हालेलुया। यदि हम क्रिसमस को मनाते हैं तो इरादा बुरा नहीं है, लेकिन परमेश्वर को पसंद नहीं। संदूक को गिरने से बचा रहा है। लिखा उसी वक्त परमेश्वर का क्रोध भड़का और वहीं पर उसे मार डाला। इरादा थोड़ी गलत था। इरादा गलत नहीं था, पर परमेश्वर ने उनको मेंशन किया, तो यह जो लाइक दिस उन्होंने उसमें मिक्स कर दिया ना। हाँ। पर यहाँ पर अभी आते हैं क्रिसमस डे की बात। बाइबल में कहीं भी क्रिसमस डे का मनाना, इस तरीके को मनाना, आगे चलते हैं। कोई भी रीत जो है, जब हम उसको फिर यदि यीशु को हम दिन देते हैं कि वो क्रिसमस डे के दिन पैदा हुआ, सबसे पहले बात यह है कि यह दिन निम्रोद बादशाह का था। यीशु मसीह का 25 दिसंबर दिन नहीं था, और निम्रोद का यह जन्मदिन था जो मनाया जाता है। और निम्रोद के जमाने से लेकर वो आगे चलता चलता कॉन्स्टेंटाइन जमाने में आते आते, अगस्टस के जमाने में आते आते, आगे जब रोमन कैथोलिक का सफर शुरू हुआ, वहां पर आकर फिर ये कन्वर्ट होते होते निम्रोद का जन्म था, जिसे उसकी मां ने कहा था कि परमेश्वर ने इस पवित्र पुरुष को मुझे दिया है, मैं भी परमेश्वर की नजर में वैसे ही हूं जैसे हम मां मरियम को कदर देते हैं। और वो दिन और वो प्रथा, वो रीतो रिवाज जो था, वो यीशु मसीह के जन्म का नहीं बल्कि निम्रोद के जन्म का था, यदि आपने इतिहास पढ़ा है बाइबल का तो। हालेलुया। तो हम पहले बात की है, जितना हमने पढ़ा है, जितना सुना है, हमको सिर्फ उतना पता है। जब आप हिस्ट्री ऑफ बाइबल में जाओगे तो आपको एक एक दिन, एक एक तरीक आपके सामने रखी जाएगी, कैसे कैसे कन्वर्ट होते होते ये यहां तक पहुंचा, कैसे कैसे बीच में रीति रिवाज जो थे वो मिक्स होते गए, और कैसे कैसे ये सब कुछ होता रहा। फिर लोग गुस्सा करते कि आप लोग मिशन के खिलाफ बोलते हो। हमारे जलंधर में कैंट चर्च है जो कैथोलिक का चर्च है, वहां पर मैं एक बार मुझे को जाने का मौका मिला। वहां पर एक मिकाएल फरिश्ते की फोटो लगी हुई है, एक तरफ जिब्राइल फरिश्ते की फोटो लगी हुई है। ऐसे ही उन्होंने अपने अपने फरिश्ते बनाकर उनके नीचे क्या लिखा हुआ है, ए जिब्राइल फरिश्ते हमारे लिए दुआ कर, ए मिकाएल फरिश्ते हमारे लिए दुआ कर। अब मैं पूछता हूं, बाइबल में फरिश्ते जो हैं इंसान के नौकर करके रखे हैं खुदा ने, तो नौकर को हम बेनती कर रहे हैं कि तू मेरे पिता से मेरे लिए गुजारिश कर। नौकर को तो हुक्म देना है,
मास्टर जी मुकद्दसीन से जो दुआ बाइबल में भी लिखा हुआ है, मुकद्दसों ने भी कहा हमारे लिए दुआ करो। हाँ जी, किसको कहा जी? बाइबल में है। आप बताओ ना, रेफरेंस दोगे? रेफरेंस तो मुझे नहीं है। जी अगले हफ्ते में आऊंगा। हाँ जी, आपको मैं तारीख बताऊंगा, क्रिसमस है। बिल्कुल बिल्कुल, आप जरूर बताना। पैदा हुआ, बिल्कुल जरूर बताना, मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको यहीं पर मौका दिया जाएगा। आप पूरा बताना कि यीशु मसीह जो था वो 25 तारीख को पैदा हुआ था। नंबर 2, हाँ, जब आप कैथोलिक की बात करते हैं, हाँ, ठीक है, आखिर कैथोलिक ने हमको इल्म दिया, हमें सिखाया, हमें पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया कैथोलिक ने। आज हम उनके खिलाफ क्यों हैं? पाक रूह सिखाता है जहाँ कोई मिशन सिखाता है? नहीं, पाक रूह सिखाता है। बेहतर है, एक मेरा बाप है, जब मैं अपने बाप को छोड़ता हूँ तो मैं कौन? बिल्कुल, आप बताओ। आप बताओ, मैं पूछ रहा हूँ कि मैं अगर अपने बाप को छोड़ता हूँ, जैसे पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, सारा कुछ किया, अगर मैं उसका एहसान छोड़ता हूँ तो मैं क्या हूँ? आगे चलते हैं, अभी आप बैठ जाओ प्लीज। बाइबल के हवाले में चलो, बाइबल के हवाले से चलते हैं। कैथोलिक हमारा बाप नहीं है, पेंतीकोस हमारा बाप नहीं है, सेवंथ डे हमारा बाप नहीं है, ओनली जीसस हमारा बाप नहीं है, यहोवा विटनेस हमारा बाप नहीं है, साल्वेशन हमारा आर्मी हमारा बाप नहीं है, प्रोटेस्टेंट वाले जो है हमारे बाप नहीं है, ये कोई भी मिशन हमारा बाप नहीं है। यीशु मसीह ने कहा गधी के बच्चे को खोल और मेरे पास लेकर आ। आज लोगों ने गधी के बच्चे को खोला, पेंतीकोस के किले के साथ बांध दिया। गधी के बच्चे को खोला, कैथोलिक के किले के साथ बांध दिया। गधी के बच्चे को खोला, ओनली जीसस के साथ बांध दिया। गधी के बच्चे को खोला, यहोवा विटनेस के साथ बांध दिया। मैं क्या कहता हूं, गधी के बच्चे को खोलकर इस तालीम के मुताबिक यीशु के आगे पेश करना है पाक रूह की मदद से। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी, किसी ना किसी के वसीले से ही हम तक ये पहुंचा है ना। बिल्कुल, आगे चलते हैं जी। किसी ना किसी के वसीले से हमारे तक पहुंचा है। शैतान जो है उसे एक ही जलन है, इंसान नजात को प्राप्त ना करे, बाकी सब कुछ उसे मिल जाए, उसे कोई परवाह नहीं। क्योंकि दुनिया का सरदार लिखा बाइबल में कौन है? कौन है? दुनिया का सरदार जो है, दुनिया का जो खुदा है वो परमेश्वर नहीं। दुनिया का खुदा क्या लिखा है? शैतान, इब्लीस है। और दुनिया का सारा इख्तियार किसके अंडर है? इब्लीस के अंडर है। वही इब्लीस यीशु को भी आकर कहता है यदि तू झुककर मेरे आगे सजदा करे तो ये सब कुछ मैं तुझे। तो अब यदि हम किसी मिशन के, किसी दिए हुए लालच के कारण उसे सजदा कर रहे हैं, तो यीशु मसीह ने कहा ऐ शैतान मुझसे दूर हो जा, क्योंकि तू इन्हीं चीजों का लालच देकर लोगों को गुमराह करता है और तुझे पता नहीं कि जिस चीज का लालच देकर तू मुझे गुमराह करने आया है, ये बादशाह जो तू मुझे दिखाता है, इसे नाश करने के लिए मेरे पिता ने एक दिन ठहराया है। लेकिन उसके हुक्म को जब मैं पूरा करके उसके दाहिने हाथ बैठूंगा, उस वक्त जो बादशाह मुझे मिलने वाली है, ये बादशाह उसके सामने ठहरने के भी काबिल, ठहरने के भी काबिल नहीं है। हालेलुया। इसलिए पौलुस क्या लिखता है, जब मैं अचानक तीसरे आकाश पर उठाया गया, आपको तो भी इसी आकाश का भी दर्शन नहीं हुआ, तो पौलुस क्या कहता है, जब मैं तीसरे आकाश पर अचानक उठाया गया तो जो पाकीज़गी, जो पवित्रता, जो होलीनेस मैंने वहां पर देखी, जो परमेश्वर का इंतजाम मैंने वहां पर देखा, जो परमेश्वर का कायदा कानून मैंने वहां पर देखा, मैं आत्मा में महसूस करता हूं वो इन इंसानों में बयान करने के भी योग्य। और फिर आगे एक मिनट, फिर आगे उसने फैसला क्या लिया, जिसको दर्शन हो गया उसने ये फैसला दिया, मैं अब जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में। तो आप में से कोई एक आदमी हाथ खड़ा करके प्लीज मुझे बता दे जो ये कह सकता हो कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। तो आपका जमीर ही आपको पकड़ लेगा। आप मेरे सामने झूठ बोल सकते हो, लेकिन अंदर आपके जो खुदावंद खुदा ने अपना पार्ट फिट किया हुआ है, जिसे कॉन्शियस कहते हैं, जिसे विवेक कहते हैं, जिसे जमीर कहते हैं, वो अभी आपको पकड़ लेगा कि तू खुदा की हुजूरी में बैठकर झूठ बोल रहा है, तू इस संसार से बंधा हुआ है, इस संसार की चीजों से बंधा हुआ है, इस संसार के लालच से बंधा हुआ है। और परमेश्वर का कलाम कहता है इस संसार से जो मित्रताई रखता है, इस संसार की चीजों से जो प्रेम रखता है, वो परमेश्वर का सबसे बड़ा दुश्मन है।
ये हुक्म है बाइबल में। पौलुस का लिखा हुआ है, यूहन्ना का लिखा हुआ है, पतरस का लिखा हुआ है। जो इस संसार की चीजों से, इस संसार से मोहब्बत रखता है वो परमेश्वर का दुश्मन है। अब आप घर जाकर फैसला कर लेना, आप परमेश्वर के मित्र हो या दुश्मन हो। हालेलुया। अब आगे चलते हैं। क्रिसमस डे की बात चली है। खुदावंद खुदा ने जो जो करना था उनका हुक्म दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है, खुदावंद खुदा का जन्मदिन हम मना लेते हैं। मैं आपके साथ सहमत हो जाता हूं कि 25 दिसंबर को यीशु मसीह पैदा हुआ। सबसे पहले महीने की पहली, आप सुने फिर आपको पता चल जाएगा, क्योंकि शायद आपकी बातों का जवाब बीच में मिल जाएगा। पहले महीने की पहली तारीख को जिब्राइल फरिश्ता इलिसबत के पास आया। छठे महीने की पहली तारीख को जिब्राइल फरिश्ता मरियम के पास आया। पहले महीने की पहली तारीख से लेकर यदि 9 महीने को काउंट करें तो यूहन्ना का जो जन्म है वो सितंबर महीने में बनता है। अब छठे महीने से यदि आप काउंट करें तो यीशु मसीह का जन्म मार्च महीने में बनता है। अब देसी महीनों के हिसाब से भी अगर जाएं तो प्लीज आप मुझको कल को बताना जरूर अगली बार कि किस तरीके से आप यीशु की पैदाइश का दिन 25 दिसंबर ठहराते हो। ना तो देसी महीनों के हिसाब से, इब्रानी महीनों के हिसाब से। हाँ जी, इब्रानी महीनों के हिसाब से भी आप बता देना। और मैं बताऊंगा इब्रानी महीनों के हिसाब से भी नहीं निकलेगा, ये निकलेगा निम्रोद के जमाने के हिसाब से 25 दिसंबर। हालेलुया। जो इतिहास में लिखा हुआ है, निम्रोद से जो शुरू हुआ, जो कॉन्स्टेंटाइन के जमाने में आया। एक एक बात का इतिहास है, सुनी हुई बात लेकर मत आना। मुझको इतिहास की ऐसी रिपोर्ट चाहिए जो ये साबित करती हो। हालेलुया। आगे बताइए। पास्टर जी आपने कहा गौर सुनो, कोई भी मिशन या कोई भी पास्टर या फादर ये नहीं कहता कि हमें सिजदा करो, वो यही कहते हैं कि खुदा को सिजदा करो। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने यही कहा तो ये मिशन ऐसे और इस तरह से। नो, मिशन की तो बात नहीं। बाइबल में खुदावंद खुदा ने ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई मिशन बनाया। ये तो तालीम वालों ने अपने साथ जोड़ने के लिए सिर्फ मिशन बनाए हैं। जिनको पाकरू मिला 120 लोगों को, उनको लोगों ने 35 कोस्ट वाले लोग बता दिया और वहीं से 35 कोस्ट का उन्होंने झंडा उठा लिया। उसी मुताबिक जैसे जैसे ये तालीम रोमन के पास पहुंची, उन्होंने रोमन कैथोलिक का नाम देकर इसको शुरू कर दिया। उसी मुताबिक जब एक ने विरोध किया तो प्रोटेस्टेंट मिशन शुरू हो गया। उसी मुताबिक जब किसी ने कहा कि यीशु मसीह सब कुछ है तो यीशु मसीह को ही खुदा बना दो, उन्होंने ओनली जीसस बना दिया। अब आप किस चीज पर विश्वास करोगे, कौन सच्चा है? सारे कमेंट ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਕਰਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੋ ਛੋਟੇ ਵੀ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਮ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲੜਾਈ ਕੋ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਫਤਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਹਫਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਫਤਾ ਪੂਰਾ है। मैं आपको पूरा प्रूफ दे दूंगा कि 25 दिसंबर जो है वो निम्रोद का बर्थ था। किसी ने जो साढ़े ਇਹੋ ਜਿਹੇ मौके ਹੁੰਦੇ ਨੇ। कूश के बेटे निम्रोद, जिसकी माँ का नाम सरामीस था, जिसने अपने आप को क्वीन ऑफ हेवन करार दिया था। निम्रोद जिसको उसने परमेश्वर का पुत्र करार दिया था, वो निम्रोद का जन्म था 25 दिसंबर, जो तब से लेकर आज तक मनाया जा रहा है। निम्रोद के जमाने से ही एक सीक्रेट ग्रुप बनाया गया था। उसी वक्त जो कन्फेस करते हैं उनके सामने, यीशु मसीह के आने के बाद कन्फेस सिस्टम नहीं शुरू हुआ। ये कन्फेस सिस्टम तो निम्रोद के जमाने से चला आ रहा है। जब आप इतिहास पढ़ोगे, अभी तो आप लोगों ने पादरियों की बातें सुनी या फादरों की बातें सुनी है, जब आप अपनी आंखों से इतिहास पढ़ोगे तो एक एक बात आपको क्लियर होगी, किस किस तरीकों, किस किस जमाने में किस किस तरीके से शैतान ने किस किस तरीके से काम किया और इस तालीम को कैसे कैसे वो बिगाड़ता गया ताकि इंसान मुक्ति को प्राप्त ना हो। हालेलुया। इंसान मुक्ति को प्राप्त, उस शैतान को कोई मतलब नहीं है। आप अमीर हो जाओ, शैतान को कोई दुख नहीं है। आप को बीमारी कोई ना हो, शैतान को कोई दुख नहीं है। आप बहुत ऊंचा मुकाम हासिल कर ले, शैतान को कोई प्रॉब्लम, वो आपको मुक्ति हासिल करने, उसका एक ही मकसद है, मैंने इंसान को मुक्ति से रोकना है। इसलिए उसने सारे यत्न करके देखे, अय्यूब पर हर किस्म का दुख लाया, लेकिन उसने देखा कोई फायदा नहीं हुआ। उसके दासों को शेरों की सामने फेंक दिया गया,
उसने देखा कोई फायदा नहीं हुआ। नीरो के जमाने में कत्ले आम हुआ, हजारों लोग मार दिए गए, उसने देखा कुछ फायदा नहीं हुआ। सिर्फ यूरोप में कैथलों के रहमो करम से 7 करोड़ लोग कत्ल किए गए, यीशु मसीह को मानने वाले जो पाक रूह के वसीले से चलते थे, वो लोग भी मारे गए। फिर भी उसने देखा कि कोई फर्क नहीं पड़ा। अब वो कहता है कि एक ही तरीका है लोगों को यीशु से अलग रखने का, इनकी बुद्धि को इस्तेमाल करो और इनके ऊपर एक आलस का रूह दे दो ताकि ये लोग सच्ची बात को पहचान ना सकें। इसलिए लिखा पाक कुआरियों 10 कुआरियों के बारे में जो यीशु मसीह ने बताया, वहां पर सबसे जो अहम बात आती है वो ये है, 5 चुस्त थी, 5 क्या थी? हालेलुया। और आज तक जो प्रचार हुआ वो ये हुआ कि 5 समझदार और 5 बेवकूफ। लेकिन आज तक आपने ये नहीं सुना होगा, जो 5 समझदार थी उनमें भी 4 किस्म की बेवकूफियां पाई गई। हाथ खड़ा करें जिसने सुना है। इसलिए मैं कहता हूं कि उसके कलाम की पहचान में बढ़ते जाना है। सबसे पहले लिखा तो मूर्ख की संगत, तो उन्होंने क्या किया? बोलो। मूर्ख भी सोई और समझदार भी। तो ये आपने कभी सुना? नहीं। तो मूर्ख के साथ संगत करने वाला भी मूर्ख ही ठहराया जाएगा। हे मेरे पुत्र, तू इनकी जुंडली में भी, जबूर जब फर्स्ट जबूर पढ़ते हैं ना, तो लिखा कि ऐसे लोगों की जुंडली में भी मत बैठना, ये तेरी बुद्धि को ऐसा खराब करेंगे कि जब तेरे पास सच्चा प्रकाश आएगा, जब सच्चा मुकाशवा आएगा, वो तुझे झूठा लगेगा और जो झूठा होगा वो तुझे सच्चा लगेगा। उसकी पहचान में भरपूर होते जाना है। हालेलुया। तो जो मैंने बताया रेफरेंस मैंने तो आपको बता दिया, पहले महीने की पहली तारीख को। अब आप किसी भी कीमत पर इस्राएलियों के उस काउंटिंग को भी लेंगे तो आपको मैं एक बात बता दूं, उत्पत्ति की किताब जब आप पढ़ते हैं तो लिखा खुदावंद खुदा ने सूरज बनाया, खुदावंद खुदा ने चांद बनाया, खुदावंद खुदा ने तारे बनाए। कौन से दिन बनाए जी? बोले कितने दिन बनाए से? हाँ जी, हाँ जी। नो नो नो, जब चांद सितारों की सर्जना हुई तो कितने दिन हुई पढ़ लेंगे आप, ताकि आपको समझ आ सके कि जो यहूदियों के आप त्योहारों की बात कर रहे हो या दिनों की बात कर रहे हो या महीनों की बात कर रहे हो, आपकी फिर समझ में आ जाएगा। डूंगियां गल्लां तो सुनांदा ही नहीं। पढ़ेंगे 1 अध्याय उसकी 14 वर्ष। मैंने पहले कहा कि छप्पड़ का डड्डू या कुएं का डड्डू, उसको संसार उसके लिए वही है। जब वो बाहर निकलेगा तब उसे पता चलेगा संसार बहुत बड़ा है। हम भी जब 35 कोसों की तालीम में चलते थे तो हम सोचते थे बस यही सब कुछ है। हालेलुया। फिर पता चला ये 35 कोस भी वैसे ही हैं उनमें, और उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये बाप बेटे पाकरू को मानकर चलते हैं और मानते हैं कि गैर जुबान होती है, मानते हैं कि पाकरू काम करता है, बस इतना ही फर्क है। लालच में ये उनसे भी कहीं ज्यादा है। उनको मिशनरी सहूलतें मिलती हैं, ये लोग हाथ उठा उठा कर मांगते हैं। फर्क कोई भी नहीं है। उनके पास सोर्स है कि उनके पास मेडिकल है, उनके पास सोर्स है कि उनके पास एजुकेशन है, वहां से उनकी इनकम का साधन है। इनके पास सीधे ही है, खुदा तुझको बरकत देगा यदि तू 100 रुपया देगा, खुदा तुझे बरकत देगा यदि तू 1000 रुपया देगा, खुदा तुझे 10,000 देगा यदि तू 1000 रुपया देगा, खुदा तुझे लाख देगा यदि तू 10,000 देगा। तो फर्क कोई भी नहीं है, ना उनमें ना इनमें। तो खुदा ने कहा लालची इंसान कभी भी स्वर्ग की बादशाहत में दाखिल कभी भी दाखिल नहीं होगा। हालेलुया। जगह छोटे छोटे है ना जी, तो पढ़ लेंगे। पहले मैं बताऊं, भाई ने बात की थी कि जो यहूदी या इब्रानी लोगों का अगर कैलेंडर देखेंगे तो उस मुताबिक ये दिन बनता है। यहूदी भी जिंदा है, यहूदियों का इतिहास भी जिंदा है, और ये अमेरिका यहूदियों से भरा हुआ है। हालेलुया। और बाइबल सबसे पहले जो है, सभी झूठ बोल सकते हैं, बाइबल नहीं बोलती। तो पढ़ेंगे 14 वर्ष खुदावंद खुदा ने कब चांद सितारे बनाए और उनके बनाने का मकसद क्या था, तब आपको दिनों का पता चल जाएगा। हालेलुया।
पढ़ेंगे जी। फिर परमेश्वर ने कहा इनको रात से अलग करने के लिए आकाश के अंदर में ज्योतियां हो। दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंबर में ज्योतियां हो। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे जी। और वे चिन्हों और नियत समय और दिनों और वर्षों के कारण। हालेलुया। तो ये दिन कब से बन गए जी? जब खुदा ने चौथे दिन ये सारा आलम ब्रह्मांड यूनिवर्सल बनाया, तभी से दिन, महीने, साल, सेकंड, मिनट का हिसाब जो था वो शुरू हो गया। हालेलुया। इसलिए कोई भी इंसान अकॉर्डिंग टू बाइबल ये साबित ना कर पाएगा कि यीशु का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। कब बने दिन? चांद तारे चौथे दिन। अभी आगे अगला सवाल। पहले लिखा है कि खुदा ने ये किया, पहला दिन हुआ, फिर कहा ये किया, दूसरा दिन हुआ, फिर कहा ये किया, तीसरा दिन हुआ। तो दिनों को पहचान करवाने के लिए तो खुदा ने चौथे दिन में जाकर वो सारी रीत बनाई। तो पहले 3 दिन और 3 रात कैसे बने जी? बताइए। हम जो बात कर रहे हैं, हम यीशु की पैदाइश की बात कर रहे हैं। वही मैं बता रहा हूँ। नहीं, वो इधर बता आगे एक इस वक्त यीशु था, जब आदम बना था उस वक्त भी यीशु था। बिल्कुल। हाँ, अभी बताइए। अब लिखा है कि वो आद में परमेश्वर के साथ था। शुरू में ही वो परमेश्वर के साथ था। तो फिर उसका जन्म तो सदियों पहले किसी को पता ही नहीं कि वो कब से है। फरिश्तों का आलम था तब भी वो था, दुनिया में आज भी वो है। जो जिस्म में आया, यूहन्ना ने क्यों लिखा है कि वो कलमा मुजस्सम हुआ। हाँ, बस अभी आगे आएंगे। कलाम मुजस्सम हुआ। पहले था तो पहला भी हुआ। बिल्कुल, कलाम मुजस्सम हुआ। पहला भी हुआ। जस्ट वेट। कलाम मुजस्सम हुआ। हालेलुया। कृपा और सच्चाई के साथ हमारे बीच में रहा, एक बॉडी के साथ, जिस बॉडी का नाम यीशु मसीह था। हालेलुया। और वो बॉडी जो कुर्बान हुई वो हमारी नजात के लिए। बॉडी जो थी वो रख दी गई और बाद में अलोप हो गई। और जो यीशु था वो 40 दिन इस जहान में रूहानी बॉडी के साथ रहा। और जब उठाया गया तो रूहानी बॉडी के साथ उठाया गया। वो जो बॉडी अंदर रखी गई थी वो कन्वर्ट हुई आत्मिक बॉडी में। उसका जिस्म जो था वो गला नहीं, उसकी लाश जो थी वो बाद में बॉडी वहां पर बरामद नहीं की गई। हालेलुया। तो अब वो जो जिस्म में था, जिस जिस्म ने लहू बहाया इंसानी रूप में, वो शख्स जो पाक मरियम के पेट से पैदा हुआ, उस शख्स की हम बात कर रहे हैं। कि आपका सवाल था कि जो यहूदियों के महीने के हिसाब से, यहूदियों के महीने या यूनानियों के महीने, जहां हिंदुस्तानियों के महीने या पाकिस्तानियों के महीने अलग नहीं है। राइट। वो महीने कब बने? जब खुदा ने चांद, सूरज, तारे बनाए, तभी से ये दिन ठहरा दिए गए और तभी से ये दिन शुरू हो गए। दिन होता था और रात होती थी, तभी से चल रहे हैं। वो फर्क सिर्फ तब आया जब पढ़े लिखे लोगों ने इसको एक यीशु मसीह से रिलेटेड किया कि जब एडी शुरू हुआ, यीशु मसीह की मौत के बाद की जब तारीख शुरू हुई, ज्यादातर लोग कहते हैं यीशु मसीह की पैदाइश से सन शुरू हुआ। यीशु मसीह बिफोर BC 4 में पैदा हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह से ईस्वी शुरू नहीं होती। एडी कहते हैं आफ्टर डेथ, राइट। और जो एडी शुरू हुई वो यीशु मसीह की मौत के बाद शुरू हुई। और जो एडी शुरू हुई उसको कहते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। और अब आप देसी महीने जो पहले चलते थे आदम को बनाने से पहले, उसने ये ठहरा दिए थे, तभी से चलते आ रहे हैं। वो किसी स्पेशल कौम के लिए अलग नहीं थे, वो सभी के लिए समान थे। वही चलते आ रहे हैं, आज भी हैं। उस हिसाब से
यीशु मसीह का जन्म जो फरिश्ता बताता है, यदि हम इन महीनों के हिसाब से जाएं तो मार्च महीना बनता है, और यदि देसी महीनों के हिसाब से जाएं तो भी सितंबर बनता है। किसी भी कीमत पर यीशु का जन्म दिसंबर में साबित नहीं होता। 33.5 साल वो इस जहान में रहा, और ये निम्रोद का वही जाल जो शैतान ने फैलाया था लोगों को गुमराह करके रखने के लिए और इस चीज में मग्न रखने के लिए, वही आज तक चला आ रहा है, और वो आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा जब तक यीशु मसीह आ ना जाए। और अब अफसोस ये है, पौलुस लिखता है, जिन्होंने उसे अपनी पहचान में रखना वाजिब ना समझा, उस पर उसने धोखे का रूह भेज दिया, ताकि अब वो अपनी ही लालसाओं में, अपनी ही अभिलाषाओं में, अपनी ही समझ में बने रहें और नाश हो जाएं। और इन अंतिम दिनों में वो तालीम जो खुदावंद खुदा चाहता है एक इंसान को उसकी दुल्हन में शामिल कराने के लिए, वो वही सुनेगा जिसको चाहत होगी कि वो उसकी मर्जी की पहचान में बढ़ता जाए, उसकी इच्छा की पहचान में बढ़ता जाए। अब हिजकीएल को जब दर्शन हुआ तो लिखा उसने पानी को नापा तो कहां तक था पानी? यहां तक था। फिर नापा कहां तक था जी? यहां तक था। फिर नापा कहां तक आ गया? फिर नापा कहां तक आ गया? अभी तैरने के काबिल हो गया। अब हमारी स्थिति कहां पर है? हमको अपने आप ही पता है कि हम हमारे जो कलाम का जो हिस्सा है, जहां आत्मा में हम कितना है, घुटने घुटने तक हैं, जहां अभी पैर ही डूबे हैं, जहां यहां तक आ गया है, जहां यहां तक आ गया। अभी जो घुटनों पर ही है बेचारा, जहां जिसके पैरों तक की पानी है, उसको क्या पता कि यहां का तजर्बा क्या है। तो जो तैरना शुरू हो गया उसके बारे में मैं उदाहरण बताता हूं। 3 लोग हैं जिनको आप समझ नहीं सकते, वो क्या करते हैं आपको समझ नहीं आएगी। बच्चा पैदा होता है, वो एक तरफ देखता है हंसता, आपको लगता है मेरी तरफ देखकर हंस रहा है, लेकिन उसको आप समझ नहीं सकते कि वो क्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी समझ तो है उसके अंदर रखी, लेकिन अभी शुरू नहीं हुई। तो जब शुरू नहीं हुई तो आपकी समझ शुरू हो चुकी है, आप अपनी समझ से उसकी समझ को नहीं समझ सकते। उसके आगे दूसरी कंडीशन आती है, खुदा के वो लोग जो खुदा की पहचान में बढ़ते हैं, वो भी आपको समझ नहीं आएंगे, क्योंकि आपकी समझ से उनकी समझ बहुत आगे है। आप जिस वर्ष को पढ़कर आज एक प्रकाशन लेकर आए हो, उस वर्ष पर वो 100 तरीके से कलाम दे चुका है। उस वर्ष को वो रगड़ रगड़ कर उसमें से जैसे रस निकाला जाता है, वो निकाल चुका है। आपके लिए वो नया प्रकाशन होगा, लेकिन जो वर्ष आप पढ़ते हो उस पर वो 100 बार अमल कर चुका है। उसके पास 100 उदाहरणें हैं उस वर्ष के लिए, उसको साबित करने के लिए कि इसमें सच जो है वो क्या है। उसके पास ऐसा ऐसा मटेरियल है, इसलिए जो जिसका पानी जहां तक लेवल है वो उतने तक ही समझ सकता है। जो ज्ञानवान है, जो खुदा का संत बन जाता है, उसे आप नहीं समझ सकते। उसके बाद तीसरी कंडीशन आ जाती है पागल। पागल को भी आप समझ नहीं सकते, क्योंकि उसकी समझ ही खत्म हो चुकी है। हालेलुया। तो इसलिए कलाम जब सुना जाता है उसे आप सुनो। हम लोग भी पहले अड़ जाते थे, लेकिन अभी जैसे जैसे उसकी मर्जी की पहचान में बढ़ना शुरू हुआ, फिर पता चला सुनो तो सही, सुनकर सोचो तो सही, सुनकर विचार करो तो सही, सुनकर उस पे ऊपर अमल करो तो सही, सुनकर इस विषय पर भी सोचो कि कहीं मैं गलत ही तो नहीं था। इस विषय पर भी तो सोचना शुरू करो कि कहीं आज तक मैं गलत ही तो नहीं सुनता है। जब हम इस तरीके से समझना शुरू करेंगे, फिर हम घुटनों पर जब आएंगे बैठकर, यदि हम मानते हैं कि हमको पाक रूप मिला है, तो फिर जब घुटनों पर बैठकर हम खुदा से दुआ करेंगे, वो पाक रूह हमारे लिए खुदा से सिफारिश करेगा। और फिर इस बात का, जिसे आप पहले अपने तरीके से समझते थे, पाक रूह खुदा से सिफारिश करेगा और उसका सही प्रकाशन, सही मुकाशफा जो है वो फिर आपकी समझ में आएगा कि सच जो है वो असल में है क्या। हालेलुया। अब आपके पास, किसी के पास इस बात का जवाब नहीं कि खुदा का दास साफ लिखता है, इस संसार से, इस संसार की चीज से जो आदमी प्यार करता है वो परमेश्वर का दुश्मन है। अब कौन सी वर्ष के साथ आप इस वर्ष को काटोगे?
तो वही खुदा का कलाम फिर आगे क्या करता है, जिसने शागिर्द बनना है। शागिर्द ने क्रिसमस डे मनाकर क्या करना, पहले वैसे ही आपके साथ सवाल करता हूं। जो शागिर्द है उसके लिए हर दिन यीशु के जन्म का दिन है। हालेलुया। जो शागिर्द है उसके लिए यीशु हर दिन मर रहा है। जो शागिर्द है उसके लिए यीशु मसीह हर दिन जी उठा है। जो शागिर्द है उसके लिए यीशु मसीह पल पल दुख सह रहा है। जो शागिर्द है उसके लिए रोमियो का खत 8 अध्याय उसकी 31 वर्ष में लिखा है, आत्मा आप खुद तरस तरस कर आहें भर भर कर हमारे लिए सिफारिश करता है कि किसी तरीके से हम उसकी सच्चाई को पहचान लें। तो एक दिन को हम स्पेशल करके क्यों मनाना चाहते हैं, और यदि मनाते हैं तो उस दिन में हम क्या अच्छा करते हैं बाकी दिनों से, सवाल है।